हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज रहे हैं और इस वक्त से मैं आज का ये वीडियो शुरू कर रही हूँ बनाना, क्योंकि अभी अभी हम आए हैं हॉस्पिटल से और आने के बाद सबसे पहले मैंने काम किया कि मैंने शावर लिया है और दीदी अभी अंदर कमरे में लेटी हुई हैं। उसके बाद शावर लेने के बाद अब मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा आप सबसे मैं बातचीत तो कर लूँ, बता तो दूँ कि हम घर आ गए हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो दिन भर का काम होगा इसके बाद मतलब 4 बजे शाम के बाद का जो काम होगा वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, हमारे साथ बने रहिए आप सब। अब नहा लेने के बाद दीदी को बिस्तरे पे बिठा दिया था। हमने कहा कि भाई आते आते जो दवाइयाँ वगैरह देनी थी, क्योंकि वहाँ से हम टैक्सी से आने में थोड़ा सा जग था, लेकिन टैक्सी वाला इतने अच्छे से टैक्सी चला के लेके आया ना कि बिल्कुल उतनी परेशानी नहीं हुई है। फिर भी पाइप अभी इंसर्ट की हुई है होल करके एब्डोमेन में, तो थोड़ी सी तो तकलीफ़ होती है, आप सब समझ सकते हैं। तो दीदी को लिटा दिया था और अब उसको दवाई वाई देनी थी, कुछ खाने वाने को देना था, तो बस इसमें मैं लग गई। दीदी की सेवा करते हुए मुझे एक अजीब से भावना अंदर से आती है। ऐसा लगता है जैसे कि अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है किसी की सेवा करके कि लगता है कि ईश्वर ने आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, पर कोई इतना बीमार हो जाए और तब उसकी सेवा करनी पड़े, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि एक बीमार आदमी ना, उसको किस नज़रिए से देखता है, उसको लगता है कि मेरी वजह से सामने वाला परेशान हो रहा है। अब इसको समझाना और समझना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि रिश्ते नाते जहाँ उम्मीदों से जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना, वो आपको कभी भी इनसे निकलने नहीं देगी। लेकिन हमारा जो बहनों का प्यार होता है, भाई बहनों का प्यार होता है, और जिस हृदय के अंदर कहते हैं ना कि प्यार बसा हो ना, उसके लिए एकदम निश्चल प्यार और समर्पण की भावना ही काम आती है। और दीदी को के लिए थोड़ा सा कुछ भी करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो बार बार यही कहती रहती है, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब मैं अपने रिश्तों को देखती हूँ, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक दोस्त है, वो हमेशा अपनी तकलीफ़ें मुझसे शेयर करती रहती है, और वो शायद इसलिए कर पाती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसकी बातें को सुनती हूँ और उसको सही ढंग से समझा भी पाती हूँ। प्यार भरा कोई भी रिश्ता हो ना दोस्तों, तो वाकई में वो आपकी बीमारी तो कम करता ही है, आपके डिप्रेशन को एकदम से ख़त्म कर देता है। और हमारा और दीदी, हमारी बहनों का, भाइयों का बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है। पालक है तो पालक पनीर बनाने के लिए शायद लाए होंगे। अभी पूछती हूँ कि क्या बनवाना है, और बाकी ये सब चीज़ रख दो, मैं साबुदाना में खा लेती हूँ और खाने के लिए अभी बताती हूँ। ठीक है, ये मकई, हाँ ठीक है। हाँ ये दीदी क्या कहते हैं, दिन में क्या बना दे? पालक पनीर बनवा दे क्या? पालक पनीर के साथ तुम चावल खा लेना, ठीक है, वो लोग रोटी बन जाएगी उन लोगों की। ठीक दोस्तों, अब दोपहर का खाना वाना हो गया था, तो गार्डन में बहुत दिनों से कुछ काम नहीं किया था। कुछ प्लांट्स जो है वो ख़राब हो रहे थे, उसमें पत्तियां उसमें फंगस लग गया था, तो वो सारा कुछ क्लीन करना था। तो मैंने कहा कि चलो 1-1.5 घंटा तो कम से कम, थोड़ा मौसम अच्छा ही अच्छा चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा धूप है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं ऊपर आगे आके कुछ प्लांटर को क्लीन किया, साफ़ सुफ कर रहा। तो उसी टाइम में देखिए कि फ़ोन एक आ रहा था, तो मैंने देखा और उसके बाद मैंने बात की। पहले दिन का तो खाना बन गया था, पालक पनीर, चावल और दाल भी बन गई थी, साथ में चपाती वगैरह, सैलड वगैरह ये सब चला। पर अब शाम के लिए मिकी को डोसा खाने का मन था, और सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मैंने कभी इतना घर में बैठ के बनाया ही नहीं था, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी थी, और दीदी से मैंने गाइड भी ले लिया। सारा सामान जो है मिकी ले आया, इसका सांभर बनाने का और डोसा का बैटर वगैरह सब कुछ वो उसने बाज़ार से मंगवा दिया, बस मुझे बनाना था। और देखिए मैं कितना खुश हो रही थी, इतने अच्छे से शेप से बनने लग गया डोसा, तो अब मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो मैंने बहुत प्यार से उसमें करके मसाला वसाला डाल के और सांभर बना था।
सबने खाया और बहुत अच्छे से मज़े लेकर के सबने खाए और सबने तारीफ़ भी की। शुरू में नहीं बन रहा था, मैं तवे में डाल रही थी तो निकल ही नहीं रहा था, उससे छोड़ ही नहीं रहा था तवा। मैंने कहा यार आज तो मेरी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती होने वाली है, पर देखो बनाते बनाते इतना खूबसूरत सा बनना शुरू हो गया था। तो मैंने 2 तवा रखा हुआ था क्योंकि एक ही साथ में 2-2 बनाती जाती, सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे खाने के लिए। तो बाकी का सब फिर प्लेट लेके मिकी, कमल यहीं किचन में ही आ गए थे, तो मैं यहीं से बना बना के उतार के उनके प्लेट में डाल रही थी। तो बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। जब बच्चे छोटे थे ना तो इसी तरह से उनके लिए पराठे और खाना बनाती रहती थी, तो वो किचन में ही प्लेट लेकर के खड़े रहते थे। जल्दी मैं पराठे उतार के उनके प्लेट में डालती जाती थी सब्ज़ी डाल के। तो वो बहुत दिनों के बाद जो है एक अच्छा वाला माहौल जो है थोड़ी देर के लिए घर में मिला और बच्चों के बचपन की याद आ गई। तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग चल रही थी। तो चलिए देखिए, भाई आप भी बता दीजिए कि डोसा ठीक ठाक मैंने बनाया कि नहीं। अब दोस्तों ऊपर का काम करके आ गई हूँ, बीच में एक फ़ोन आ गया था, आपने देखा तो बातचीत करते हुए। फिर अब मैंने कहा कि हाँ ड्राइंग रूम में ये जो पाम रखा हुआ है इसमें देखिए, फिर वो 5-6 दिन में हॉस्पिटल में चली गई, पानी नहीं की वजह से कुछ पत्तियाँ इसकी सूख गई हैं, तो इसको कट वट करके इसको फ्रेश करूँगी। और आज के वीडियो का समापन अब यहीं पे करती हूँ। छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आंसू अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।